Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I hope you are fine and healthy. Today I am going to tell you about 7 C's. 7 C's. Effective communication is based on 7 principles named as 7 C's because all start with the alphabet C. यानी अफेक्टिव कम्युनिकेशन को ज़्यादा इम्प्रेसिव बनाने के लिए 7 C's का यूज़ करते हैं। यानी तमाम प्रिंसिपल का नेम जो है वो सी से स्टार्ट होता है, इसलिए हम इनको कहते हैं 7 C's। यानी अफेक्टिव कम्युनिकेशन के 7 C's एप्लीकेबल टू ऑल फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, एवरीडे, बिजनेस, पर्सनल और प्राइवेट। हमने जहाँ भी कम्युनिकेशन करनी है, अपनी एवरीडे लाइफ में करनी है, बिजनेस में करनी है, पर्सनल कम्युनिकेशन करनी है, प्राइवेट कम्युनिकेशन करनी है, जैसे भी हम लोगों ने कम्युनिकेशन करनी है, इन तमाम कम्युनिकेशन के लिए 7 C's एप्लीकेबल होते हैं। बेस्ड ऑन कॉमन कंसर्न्स ऑफ द ऑडियंस, लिसनर्स और रीडर्स। यानी हमने जो बात करनी होती है वो लीडर्स, लिसनर्स, जो ऑडियंस होती हैं, जो इनके कंसर्न्स होते हैं, वो क्या सुनना चाहते हैं, इनको अपने माइंड में रखते हुए कम्युनिकेशन करनी चाहिए। Provides guidelines for the choice of content and style of presentation, adapt to the purpose and receivers of the message। क्यों ना कि ये हमें गाइडलाइन देती है, ये जो 7 C's हैं इनको जो गाइडलाइन देते हैं कि हमारा कंटेंट कैसा होना चाहिए, हमारा स्टाइल कैसा होना चाहिए, हमारा पर्पस कैसा होना चाहिए, रिसीवर्स के लिए ये सारी चीज़ें जो हैं वो कम्युनिकेशन इम्प्रूव करने के लिए ये हम लोग 7 C's का इस्तेमाल करते हैं। 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन में सबसे फर्स्ट क्लैरिटी। An effective communication must be clear about what he wants to say. That purpose of communication should be very clear to communicator. मीन्स जो आपने मैसेज डिलीवर करना है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या मैसेज बोलना है, क्या मैसेज आपको डिलीवर करना है। आपके कम्युनिकेशन का पर्पस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि ये मैसेज इन ऑडियंस को डिलीवर करना है और किस वे में डिलीवर करना है। ये कहलाता है क्लैरिटी। नेक्स्ट फीचर ऑफ क्लैरिटी कम्युनिकेशन आर इट मेक्स अंडरस्टैंडिंग ईजियर। अगर आपका मैसेज क्लियर है तो ऑडियंस को भी इजीली समझ आ जाना चाहिए। अगर आपको खुद ही पता नहीं होगा कि आपने क्या कम्युनिकेशन करनी है, क्या मैसेज डिलीवर करना है, तो दूसरों को भी इसकी समझ नहीं आएगी। कंप्लीट क्लैरिटी ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज़ इन्हांसेस द मीनिंग ऑफ मैसेज। कभी कभी ऐसा होता है जो हमारे दिमाग में चल रहा होता है वो हमारे वर्ड्स में नहीं आता। वो इसलिए होता है कि आप अपने मैसेज जो आप लोगों ने कम्युनिकेशन करनी है उसके बारे में आप क्लियर नहीं होते। सेकेंड, कंप्लीटनेस। द कम्युनिकेशन मस्ट बी कंप्लीट। इट शुड कन्वे ऑल फैक्ट्स रिक्वायर्ड बाय ऑडियंस। द सब्जेक्ट मैटर्स टू बी कम्युनिकेट मस्ट बी एडुकेट एंड फुल। कंप्लीटनेस का मतलब है कि आपका मैसेज क्लियर होना चाहिए, आपका मैसेज कंप्लीट होना चाहिए। जो भी आप मैसेज डिलीवर कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि आप इसमें सब फैक्ट्स बोल रहे हैं जो ऑडियंस की रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल, आपकी शॉप है टीवी की, कोई कस्टमर आता जाता है आप लोगों से टीवी परचेज़ करने के लिए, आप उसके 2-3 उसको क्वालिटीज़ बताते हो टीवी की, हालांकि वो आपका बेस्ट टीवी है। आप उसके साथ ऐसे कम्युनिकेशन कर रहे हो, आप उसको कम्प्लीटली जो उसकी क्वालिटीज़ हैं वो आप लोग डिलीवर नहीं कर पा रहे। वो किसी दूसरी शॉप पर चला जाता है और वो नॉर्मल टीवी खरीद लेता है। वो क्यों? क्योंकि उनकी जो कम्युनिकेशन पावर होती है वो स्ट्रांग होगी आपसे। तो इसलिए आप एजुकेट और फुल होना चाहिए। आपका मैसेज कोई भी आधी अधूरी बात नहीं होनी चाहिए। सेकेंड एग्जाम्पल, कोई बोलता है 32। अब हमें नहीं पता कि 32 क्या है। 32 रुपीज़ है, 3200 है, 32,000 है, 32 लाख। तो आप लोग जो भी मैसेज करते हो डिलीवर उसको कंप्लीट वे में करना चाहिए। कोई आधी अधूरी या कोई शॉर्ट कीज़ आप लोग यूज़ ना करें। अपना एज इट इज़ जो आप लोगों का मैसेज है वो वैसे ही कन्वे करें। Next, a complete communication has following feature. Complete communication develops an enhanced reputation of an organization. अगर आप पूरी बात बताएंगे टीवी की तो मार्केट में आपकी टीवी की रेपुटेशन बढ़ेगी। जिसने आपका टीवी खरीदा वो आगे दूसरों को भी आपकी टीवी की क्वालिटीज़ बताएगा, जिससे मार्केट में आपकी जो रेपुटेशन है वो इनहेंस।
Second point, they are cost saving, no crucial information is missing and no additional cost is incurred in conveying extra message if the communication is complete. अगर आप किसी मीटिंग में हैं तो आपने अगर सारी बात बता दी तो आपको दूसरी मीटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट आपने अगर आधी अधूरी बात की मीटिंग में तो आपको दूसरी मीटिंग की ज़रूरत होगी। इसके लिए आपकी कॉस्ट भी लगेगी, रिफ्रेशमेंट के लिए आपको चीज़ें भी खरीदना पड़ेंगी। तो इसलिए अगर आपने जो भी मीटिंग का आपका मोटिव है उस मोटिव को आपने क्लियर टू द पॉइंट ऑडियंस तक पहुंचा दे ताकि आपको दूसरी मीटिंग की ज़रूरत ना पड़े। थर्ड पॉइंट, कंप्लीट कम्युनिकेशन हेल्प्स इन द बेटर डिसीजन मेकिंग बाय ऑडियंस, रीडर्स, रिसीवर। अगर आप ऑडियंस को टीवी के सारे फीचर बताएंगे तो आपका जो कस्टमर है वो अच्छे से आपको समझ पाएगा और जल्दी से जल्दी वो डिसीजन ले पाएगा कि वो उसने टीवी आपसे खरीदना है या नहीं। Third, conciseness. Conciseness means wordiness, means what you want to convey in least possible words. The receivers of the communication is not impressed by the length of the message. Conciseness means होता है wordiness. इसका मतलब है कि जो भी आपने मैसेज डिलीवर करना है इसमें आपका मैसेज लीस्ट पॉसिबल वर्ड्स पर होना चाहिए, क्योंकि पहले जो मैसेज होते थे वो लेटर्स या टाइपिंग में होते थे। जितने भी हम वर्ड्स लिखवाते थे इसके अलग से चार्जेस होते थे, तो जितने ज़्यादा वर्ड्स उतने ज़्यादा चार्जेस। तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट अपनाया गया कि मैसेज जितना छोटा लिखवाया जाएगा ताकि उसकी वो लेंथ भी कम हो और उसके चार्जेस भी कम हो और पढ़ने वाले को भी इजीली समझ आ सके। अगर उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होगी तो पढ़ने वाला भी फेड अप हो जाएगा, वो थोड़ा सा पढ़ के छोड़ देगा। जैसे कि बेटा एग्जाम्पल है, जब हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो हम सिर्फ उसकी हेडलाइंस पढ़ते हैं और इसके अंदर जो कंटेंट होता है वो हम लोग नहीं पढ़ते, क्योंकि कंटेंट इतना ज़्यादा होता है कि किसी के पास भी इतना टाइम नहीं होता कि वो उसका कंटेंट सारा पढ़े। नेक्स्ट, कंसाइज कम्युनिकेशन है फॉलोइंग फीचर। इट इज़ बोथ टाइम सेविंग एंड कॉस्ट सेविंग। इससे आपकी टाइम सेविंग भी होती है और आपकी कॉस्ट सेविंग भी होती है। कंसाइज कम्युनिकेशन प्रोवाइड शॉर्ट एंड एसेंशियल मैसेज इन लिमिटेड वर्ड्स टू द ऑडियंस। जितनी भी ज़रूरी इंफॉर्मेशन है वो लिमिटेड वर्ड्स में होनी चाहिए ताकि ऑडियंस का इंटरेस्ट पैदा हो और वो आप लोगों की बात सुने। आपकी बात छोटी और अच्छी होनी चाहिए। कंसाइज मैसेज इज़ नॉन रेपिटेटिव इन नेचर। नॉन रेपिटेटिव इन नेचर मीन कि जो भी आपने टेलीग्राम भेजा है वो चेंज नहीं हो सकता, यानी जो भी आपने स्माइली अपनी फ्रेंड को भेजी है उसमें चेंजिंग नहीं आ सकती, क्योंकि एज इट इज़ जो आपने मैसेज लिखा है वो आपका डिलीवर हो जाएगा, उसमें चेंजिंग नहीं होती। फोर्थ, कंसिडरेशन। In order to communicate effectively, the sender should think and look from the receiver angle. Ensure the self-respect of the audience is maintained and their emotions are not at harm. Modify your words in message to suit the audience needs while making message complete. कंसिडरेशन क्या होता है कि आपने जो मैसेज डिलीवर करना है वो सेकंड पर्सन को ध्यान में रखते हुए, यानी कि ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए डिलीवर करें कि आपकी ऑडियंस का लेवल कितना है। आप उस लेवल तक जाके कम्युनिकेट करें, फिर ही आपकी कम्युनिकेशन जो है ना वो अफेक्टिव होगी। यानी आपको ध्यान रखना है कि आप उन ऑडियंस के सामने ऐसा ना बोले जिससे उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट खराब हो या वो इमोशनली हार्मफुल हो। अगर ऐसा होता है तो आप उसी वक्त मैसेज को चेंज कर दें। नेक्स्ट, फीचर ऑफ कंसिडरेशन कम्युनिकेशन आर एज फॉलो। एम्फसाइज ऑन योर अप्रोच, एम्फसाइज विद द ऑडियंस एंड एग्जिबिट इंटरेस्ट इन द ऑडियंस। यानी जो भी आपने बोलना वो सेकंड पर्सन के हिसाब से, सेकंड पर्सन का लेवल दे के, यानी कि यू सेकंड पर्सन के हिसाब से आपने अपना मैसेज डिलीवर करना है। यानी जो भी आप मैसेज डिलीवर कर रहे हैं वो दूसरों को देखते हुए, दूसरों का लेवल चेक करते हुए आपने वो मैसेज डिलीवर कर देना है। ना इससे आप लोगों ने ज़्यादा बोलना है और ना ही इससे आपने कम बोलना है। उसके लेवल को अंडरस्टैंड करते हुए आपने वो मैसेज अपना कंप्लीट कर देना है। इस तरह ये आपकी कम्युनिकेशन जो है ना वो अफेक्टिव होगी। नेक्स्ट, कंक्रीटनेस। कंक्रीट कम्युनिकेशन implies being particular and clear rather than fuzzy and jumble. In concrete communication, sender convey to the point or factual message.
कंक्रीटनेस का मतलब होता है टू द पॉइंट। जो भी आपने बात करनी है, जो भी आपने कम्युनिकेशन करनी है सेकंड पर्सन के साथ, वो टू द पॉइंट होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने बहुत सारी बातें की, जो आपका मैसेज है वो एक्चुअल आपने वो डिलीवर नहीं किया, और आपने इतनी ज़्यादा वैसी बातें की हैं कि जिससे अगले को समझ नहीं आई कि आप एक्चुअल में आप कहना क्या चाह रहे हैं। तो आपका मैसेज जो है ना वो शॉर्ट होना चाहिए और टू द पॉइंट होना चाहिए। Next, feature of concrete communication. It is supported with specific facts and figure. It makes use of words that are clear and that build the reputation. स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड फिगर्स को ही बताया जाता है। जो भी आपका मैसेज होगा वो आपकी रेपुटेशन को बिल्ड अप करेगा। 6 point correctness. For effective communication, the sender should not transmit any message unless he is sure of its correctness. There should be no grammatical error in communication. करेक्टनेस, इसका मतलब है जो भी आप मैसेज डिलीवर कर रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। हवा में बातें नहीं करनी, जो सच है, जो एक्चुअल मैसेज है उसको ही डिलीवर करना है, और इसमें किसी किस्म की भी ग्रामेटिकली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए इस कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट, फीचर ऑफ करेक्ट कम्युनिकेशन आर, इफ द कम्युनिकेशन इज करेक्ट इट्स बूस्ट अप द कॉन्फिडेंस लेवल। अगर आप साफ सीधी बात बताते हैं, अपना मैसेज करेक्ट कन्वे करते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। करेक्ट मैसेज हैज़ ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन द ऑडियंस एंड रीडर। अगर आपका मैसेज करेक्ट होगा तो ऑडियंस पर आपका इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा। इट मेक्स यूज़ ऑफ एप्रोप्रिएट एंड करेक्ट लैंग्वेज इन द मैसेज। इसमें आप करेक्ट लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है ताकि आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो और इफ़ेक्टिव हो। Next, courtesy. Courtesy means a friendly and helpful behavior towards others. The message of the sender should be polite and reflective. Courtesy means जब भी आप किसी दूसरे बंदे के साथ बातचीत करते हैं, दूसरे बंदे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, तो आपका बिहेवियर फ्रेंडली और हेल्पफुल होना चाहिए। अगर कोई आपसे गुस्से से बात भी करता है तो उसको पोलाइट वे में आंसर बैक करें। Next, a feature of courtesy communication are courtesy implies taking into a consideration both viewpoint as well as feeling of the receiver of the message. इसमें सेकंड पर्सन के व्यू पॉइंट भी देखते हैं और उसकी फीलिंग्स को भी अंडरस्टैंड करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं बोलते जिससे अगले को हार्म लगे। हमेशा उसके साथ फ्रेंडली बिहेव रखें। It is not at all biased. It makes use of terms showing respect for the receiver of the message. अगर कोई आपसे गुस्से से बात कर रहा है तो आप उसको पोलाइट वे में, उसको रिस्पेक्टिव वे में उसको आंसर करें, उसके साथ कम्युनिकेट करें, और ताकि वो अगला भी आपके साथ अच्छे वे में बात करे और उसको शर्मिंदगी हो कि मैंने इससे बुरे वे में बात की है तो इसने आगे से मेरे से अच्छे वे में बात की है। एक तो वो शर्मिंदा हो जाएगा, दूसरा आपकी रिस्पेक्ट करेगा। ये भी अच्छा वे है कम्युनिकेशन को इफेक्टिव करने का। That's all my today's lecture. Thank you. Allah Hafiz.